Hello students, welcome to my channel. Today we are going to see some questions of chapter 4. The chapter is structure of the atom. Okay, तो आज हम देखेंगे कुछ important questions इस chapter से related. Right. So first question is what was proposed by Thomson's model? इस चैप्टर में आपने देखे थे कि 3 मॉडल्स थे. थॉमसन का मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था एंड वन इज ऑफ बोहर्स मॉडल. ओके, तो इसमें आपने थॉमसन के मॉडल में क्या देखा? यू हैव टू कंक्लूड दैट. ओके, सो थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया था जस्ट लाइक अ क्रिसमस पुडिंग, और आप कंपेयर कर सकते हैं वाटरमेलन से भी. ओके, वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है, कंप्लीट स्फेयर जो होता है, वो उसने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज है. ओके, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं? जो सीड्स प्रेजेंट होती हैं हमारे वाटरमेलन में, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. राइट. सो थॉमसन प्रपोज दैट an atom consists of positively charged sphere and electrons are embedded in it. इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड हैं. किस में? आपके रेड स्फेयर में. और रेड स्फेयर को उन्होंने कहा था ये पॉजिटिव चार्ज है. राइट. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो एटम जो होगा हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही इक्वल हैं. ओके, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन हमारा एटम हमारा न्यूट्रल होगा. ओके, सो ये था हमारा थॉमसन का मॉडल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर्स प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड. रदरफोर्ड के मॉडल ने क्या क्या फीचर्स दिए थे? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. राइट. उन्होंने अल्फा पार्टिकल रेज जो थी वो गोल्ड फॉइल पे पास की थी, जिसमें कि उनके पास कुछ कॉन्क्लूजन्स आए थे. जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, कुछ मतलब पार्टिकल्स जो थे अल्फ़ा पार्टिकल्स, वो गोल्ड फॉइल में से स्ट्रेट पास ऑन हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ बिल्कुल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुए. राइट. तो इन सब कंक्लूजन से उन्होंने अपने क्या कंक्लूजन्स निकाले, क्या फाइनल रिजल्ट्स निकाले, वो हम देखते हैं. There is a positively charged center in an atom called nucleus. फिर उन्होंने फाइनली कहा कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस. और उन्होंने कहा कि जो सारा मास है वो हमारा सेंटर में ही है, विद इन न्यूक्लियस. राइट. एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ. और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में. राइट. नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम. ऑब्वियसली न्यूक्लियस एटम के अंदर है तो उसका साइज छोटा तो होगा एटम से, बट इट इज़ वेरी स्मॉल देन द साइज ऑफ एटम. ओके, ये उसके कंक्लूजन्स थे रदरफोर्ड मॉडल के. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन. अब आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सबसे पहले यू शुड नो कि ऑक्सीजन का क्या सिंबल है. दैट इज O. राइट. फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है. एटॉमिक नंबर है इसका 8. ठीक है, एटॉमिक नंबर हमारा 8 हो गया. तो आप किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 हुए. अब इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं. तो पहले शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए. अब 8 में से 2 चले गए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स. अब आप इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे डालेंगे? नेक्स्ट शेल लेंगे, उसके अंदर मैक्सिमम कितने अकोमोडेट हो सकते हैं? एल शेल के अंदर 8 आ सकते हैं, और हमारे पास बचे कितने हैं? 6. तो हमने 6 डाल दिए उसमें. ठीक है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसमें 6 आर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. राइट.
तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द नोटेशन ऑफ नाइट्रोजन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। जो हमने एक नोटेशन देखी थी जहाँ पे हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ नाइट्रोजन का क्या सिंबल है, दैट इज कैपिटल N। ओके, फिर आता है व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है हमारा नाइट्रोजन का 7, तो 7 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, और मास नंबर इसका 14 है। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछ लिया गया कि इसका सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। तो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली जाती हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेशन है कि सिंबल के ऊपर लेफ्ट में आप मास नंबर लिखेंगे और नीचे एटॉमिक नंबर लिखेंगे, एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी दिस। ओके, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे नाइट्रोजन को इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते थे, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास नंबर अलग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे। व्हाट आर द आइसोटोप्स, व्हाट आर इट्स आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। ओके, इसका एटॉमिक नंबर 1 था सबका, मास नंबर इज़ 1, 2 एंड 3 हमारे मास नंबर्स थे, राइट। तो अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं इसकी। एप्लीकेशंस में आ जाता है कि जो यूरेनियम का आइसोटोप होता है दैट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। कहाँ पे यूज़ होता है एज अ फ्यूल, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ओके, देन कम्स द आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, दैट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ओके, एज अ मेडिसिन ट्रीटमेंट में यूज़ होता है उसके। देन इज़ योर आइसोटोप ऑफ आयोडीन, जो कि गॉइटर की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट आइसोटोप्स डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके इस चैप्टर में से, एंड ऑल्सो जो लास्ट 2 वीडियोस में पार्ट कवर किया गया है। ओके, so this is all about today's questions. Thank you. Do like and subscribe my channel for further updates.